नमस्ते। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास पर बात करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर यूट्यूब शॉर्ट्स के वायरल अपलोड वर्कफ्लो को डीकोड करती है। ये पूरी चर्चा इस बात पर फोकस करेगी कि कैसे एक सही सिस्टम के जरिए शॉर्ट से बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। सोचिए, सिर्फ 60 मिनट यानी 1 घंटे के अंदर लाखों व्यूज। सुनने में थोड़ा अनरियल लगता है ना? लेकिन सोर्स के डेटा पर नजर डालें तो क्रिएटर्स सच में इतने कम समय में ऐसे चौंकाने वाले नंबर्स अचीव कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कंटेंट की कैटेगरी चाहे कोई भी हो, ऐसे नतीजे बिल्कुल पाए जा सकते हैं। तो इस फूल प्रूफ प्रोसेस को मास्टर करने के लिए एक क्लियर रोड मैप फॉलो करना होगा। आज के इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य स्टेप्स से गुजरेंगे। पहला, वायरल शॉर्ट्स का असली रहस्य। दूसरा, ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना। तीसरा, सही अपलोडिंग प्रोसेस। चौथा, एसईओ और टैग्स। और आखिर में सबसे जरूरी, 1 घंटे का नियम। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, वायरल शॉर्ट्स का रहस्य। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक बेहतरीन वीडियो बना लेना काफी होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली जादू तो शुरुआती अपलोड प्रोसेस की उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा होता है, जिन्हें अक्सर लोग जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं। सोर्स बहुत क्लियरली बताता है कि अगर इन छोटे कदमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यही वजह बनती है कि एकदम टॉप क्वालिटी वीडियोस पर भी सीधे 0 व्यूज आते हैं। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे और पहले टेक्निकल पड़ाव पर, जो है ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना। ये पूरे वर्कफ्लो का बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। इसकी शुरुआत होती है यूट्यूब ऐप से। सबसे पहले अपनी नीश, जैसे मान लीजिए AI शॉर्ट्स, सर्च करनी है। फिर जो भी रेलेवेंट वीडियो सामने आए उसे रोककर सीधे ट्रेंड्स वाले आइकन पर टैप करना है। ये छोटा सा स्टेप लॉन्ग फॉर्म वीडियो की भीड़ से निकालकर सीधे शॉर्ट्स के ट्रेंडिंग माहौल में पहुंचा देता है। अब यहाँ ऑडियो खोजने के 2 अलग अलग रास्ते मिलते हैं, इंस्पिरेशन फॉर यू और सामान्य ट्रेंडिंग फीड। सोर्स की माने तो इंस्पिरेशन फॉर यू को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीधे तौर पर उसी खास नीश के ऑडियंस को टारगेट करता है जिसके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, किसी भी ऑडियो को सिर्फ इसलिए नहीं उठा लेना है क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है। यहाँ थोड़ा स्मार्ट काम करना होगा। अलग अलग ट्रैक्स को खोलकर ये तुलना करना बहुत जरूरी है कि उस ऑडियो का इस्तेमाल करने वाले वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं। जिस ऑडियो पर करोड़ों व्यूज का सैलाब हो, असल में वही अपना विनिंग ट्रैक है। सही ट्रैक मिलने के बाद मिक्सिंग का एक जबरदस्त हैक काम आता है। इस ट्रेंडिंग बैकग्राउंड ऑडियो को एकदम कम करके 1 से 2% पर सेट कर देना चाहिए, जबकि वीडियो के ओरिजिनल ऑडियो को पूरे 100% पर रखना है। इससे फायदा ये होता है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक का एल्गोरिदम वाला बूस्ट भी मिल जाता है और वीडियो की असली आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट रहती है। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे फेज में, सही अपलोडिंग प्रोसेस। यह वो जगह है जहां YouTube मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कुछ बहुत ही जरूरी सेटिंग्स को नेविगेट करना होता है। अपलोड स्क्रीन पर दिखने वाला वो छोटा सा पेंसिल आइकन बहुत पावरफुल है। टाइमलाइन को स्क्रब करके वीडियो का सबसे कैची फ्रेम यहीं पर थंबनेल के रूप में लॉक करना होता है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक बार वीडियो अपलोड हो गया तो शॉर्ट्स में इस विजुअल हुक को बाद में कभी नहीं बदला जा सकता। टाइटल्स के मामले में अगर कभी दिमाग काम न करे तो ChatGPT का सहारा लिया जा सकता है। बस वीडियो में जो हो रहा है उसे एक सिंपल प्रॉम्प्ट की तरह बताना है और AI तुरंत ही लोकल भाषा में बहुत ही शानदार टाइटल्स जनरेट कर देगा, जैसे बिल्ली ने बच्ची की बचाई जान। अब ऐप में अपलोड बटन दबाने से पहले एक रैपिड फायर चेकलिस्ट देखना जरूरी है। टाइटल पेस्ट करने के बाद रेकमेंडेड हैशटैग्स लगाने हैं। वीडियो को अनलिस्टेड रखना है। ऑडियंस में नो फॉर किड्स चुनना है और सबसे अहम बात, वीडियो और ऑडियो रीमिक्सिंग को जरूर अलाउ करना है। ये रीमिक्सिंग वाला फीचर रीच को कई गुना बढ़ा सकता है। मोबाइल ऐप का काम यही खत्म होता है और अब हम एंटर करते हैं चौथे सेक्शन में, एसईओ और टैग्स। असल में एल्गोरिदम टारगेटिंग का असली खेल इसी डेस्कटॉप लेवल पर शुरू होता है। टैग्स ढूंढने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। क्रोम ब्राउज़र में रैपिड टैग्स वेबसाइट खोलकर बस अपने वीडियो का मेन टॉपिक डालना है। ये टूल ऑटोमेटिकली टाइटल के हिसाब से सबसे रेलेवेंट सर्च टर्म्स जनरेट कर देता है, जिन्हें बस एक क्लिक में कॉपी किया जा सकता है। इसके बाद studio.youtube.com पर जाना है। यहाँ एक छोटी सी टिप है, URL टाइप करते समय बीच में कोई स्पेस नहीं देना है।
यहीं स्टूडियो में उन कॉपी किए हुए टैग्स को पेस्ट किया जाता है। एक और बहुत ज़रूरी वार्निंग जो सोर्स देता है, अगर कंटेंट एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है तो लीगल डिक्लेरेशन के लिए ऑल्टर्ड कंटेंट ऑप्शन को येस मार्क करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस चरण में एक नंबर बहुत मायने रखता है, 500। ये YouTube टैग सेक्शन की बहुत ही सख्त कैरेक्टर लिमिट है और इसका हर हाल में पालन करना होता है। तो अगर पेस्ट किए हुए टैग्स इस 500 की लिमिट को पार कर जाते हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा टैग्स को लिस्ट के आखिर से यानी नीचे से डिलीट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाले टैग्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीवर्ड्स होते हैं, उनका रहना बहुत ज़रूरी है। स्टूडियो प्रोसेस को खत्म करते समय सही कैटेगरी चुनना बहुत मैटर करता है। जैसे एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए एंटरटेनमेंट, साथ ही व्यूअर एंगेजमेंट को बूस्ट करने के लिए कमेंट्स को मैन्युअली ऑन जरूर करना चाहिए। इसके बाद बस सब कुछ सेव कर देना है। अब वक्त है इस पूरे वर्कफ्लो के सबसे आखिरी और सबसे स्ट्रेटेजिक नियम को समझने का, जो है 1 घंटे का नियम। ये नंबर 1 इस पूरी मास्टर क्लास का गोल्डन रूल है, यानी सब कुछ सेट होने के बाद पूरे 1 घंटे का इंतजार करना। लेकिन ये इंतजार क्यों? वीडियो को तुरंत पब्लिक करने के बजाय उसे अनलिस्टेड मोड में 1 घंटे तक छोड़ देने से YouTube के एल्गोरिदम को उसके मेटा डेटा को गहराई से समझने का पूरा टाइम मिल जाता है। ये बफर टाइम एल्गोरिदम को ये तय करने में मदद करता है कि जब वीडियो लाइव होगा तो उसे एग्जैक्टली किस ऑडियंस तक पहुंचाना है। लेकिन इन सब टेक्निकल ट्रिक्स के बीच सोर्स एक ऐसी कड़वी सच्चाई याद दिलाता है जिसे भुलाना नहीं चाहिए। बना क्या रहे हो? अगर मेन कंटेंट में ही दम नहीं है और वो बहुत ही साधारण बना है तो ये सारी की सारी एल्गोरिदम ट्रिक्स और परफेक्ट वर्कफ्लो बिल्कुल बेअसर साबित होंगे। तो आखिर में एक बहुत ही इंगेजिंग सवाल सामने आता है, क्या सच में हाई क्वालिटी वीडियोस को इस सुव्यवस्थित वर्कफ्लो के साथ कंबाइन करके उन लाखों व्यूज को हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल। सही स्ट्रैटेजी और शानदार कंटेंट का ये कॉम्बिनेशन एल्गोरिदम को हमेशा अपने फेवर में लाने की ताकत रखता है। इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।